जहन जे मेहनत करे छे ओकरा ओहनका फल मिले छे, तो जहन कलके फल मिलले। पिछले बार 2446 दरोगा में थोड़ा सा के लिए फाइनल तक पहुँचे और फाइनल में मेरिट लिस्ट में 1 मार्क्स से छूट गए। तो दरोगा कैंडिडेट के लिए फिजिकल तो मायने रहता है। इस बार तो बहुत सारे लड़के फिजिकल में ही डिस्क्वालीफाई कर गए। मैं हिम्मत रखिए और मेहनत करिए दिल से, तो सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। किसी को पहले मिलती है, किसी को थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन सफलता मिलती ही है। सामान्य अध्ययन लूसेंट, क्राउन का बुक, ये बुक और करेंट अफेयर्स में ये जो है सो इडुटेरिया हुआ, एसपीडी हुआ, ये सब का करेंट अफेयर्स का बुक हम चूज करते थे। और घटना चक्र का सारा बुक हम फॉलो किए थे। साइंस के लिए यदि मौका मिले तो क्लास 6 से लेके कम से कम क्लास 10 तक का एनसीईआरटी ज़रूर देख ले। अगर हमारी मम्मी पापा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरकरार रहेगा तो हम जीवन में बहुत आगे जाएंगे, ये हमें विश्वास है। जिन आँखों में धुआं भरा हो नफरत का, उनसे कोई ख्वाब ना देखा जाएगा। लेकिन रामदिरी के एक लड़के ने जब दरोगा की परीक्षा में अपनी प्रबल दावेदारी दी है और उस मुकाम को हासिल किया है जहां पर व्यक्ति जाना चाहता है। बिहार दरोगा की इस परीक्षा में कुणाल कुमार ने सफलता हासिल करी है। हम उनकी बातें उन्हीं के साथ जानते हैं। कुणाल भाई, कहाँ पढ़ाई हो रही थी आपकी और इस बड़े एग्जाम में पास करने के बाद क्या सोच रहे हैं आप? जी, मेरा नाम कुणाल कुमार है और मेरा घर रामदिरी है और मैं ये दरोगा की तैयारी अपने घर पर से ही किए हैं, सेल्फ स्टडी करके। एक्चुअली मेरा 15 में ग्रेजुएशन क्लियर हुआ और 2016 से हम अपना तैयारी शुरू किए जनरल कंपटीशन का। और ये 2016 से 2022 के दौरान ऐसा बात नहीं है जो हमें ये पहली मेरी सफलता है। इस बीच कई सफलता हमें मिली है और फाइनल तक नहीं पहुंच पाते थे। एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा में मेरा लगातार 3 बार 1717 दरोगा में भी मेंस नहीं निकल पाया। पिछले बार 2446 दरोगा में थोड़ा सा के लिए फाइनल तक पहुँचे और फाइनल में मेरिट लिस्ट में 1 मार्क्स से छूट गए। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत था और गार्जियन का सपोर्ट था और मैंने कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल किए हैं। अच्छा कुणाल भाई, फिजिकल सबसे कठिन होता है। फिजिकल आप कहाँ पर कर रहे थे और फिजिकल की तैयारी कैसे कर रहे थे आप? देखिए, फिजिकल एक्चुअली होता क्या है, जो दरोगा का विद्यार्थी जो होता है ना, उसका फिजिकल बहुत ही कमज़ोर होता है, क्योंकि उसका पढ़ाई स्ट्रॉन्ग होता है और फिजिकल उसका कमज़ोर होता है। तो हम लोग पिछले साल भी 2446 में भी फिजिकल करने का मौका हमें मिला। तो जीडी कॉलेज में एक हैं रोशन सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे हम लोग फिजिकल का तैयारी किए थे और इस बार भी हम वहीं से फिजिकल का तैयारी किए हैं और वो बहुत अच्छी तरह से वो मतलब तैयारी करवाते हैं। अच्छा टेक्निक उनके पास है, हर व्यवस्था है उनके पास। गद्दा, हाई जंप करने के लिए, लॉन्ग जंप करने के लिए बालू का व्यवस्था है। तो दरोगा कैंडिडेट के लिए फ़िजिकल तो मायने रहता है। इस बार तो बहुत सारा विद्यार्थी फ़िजिकल में ही, बॉयज़ लड़का जो है, बहुत सारे लड़के फ़िजिकल में ही डिस्क्वालीफाई कर गए क्योंकि समय कम था। मात्र 25 दिन समय मिला और ये 25 दिन समय विद्यार्थी के लिए चुनौतीपूर्ण समय था। 25 दिन में अपने आप को एक बेहतर तरीके से तैयार करना, रोशन सर का बहुत ही योगदान रहा है। अच्छा सर, कुणाल भाई, इस परीक्षा में जब तैयारी कर रहे थे, इतनी बार फेल हुए, तब मन में क्या चल रहा था? बहुत सारी परीक्षाएं आपने दी, रिजल्ट नहीं हो सका, तो ये उस में आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, 2016 से जब हम तैयारी शुरू किए तो 2018 से हमें सफलता मिलने लगी। 2018 से हम कोई भी एग्ज़ाम में बैठते थे तो हमें प्री मेंस तक मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन फाइनल में जाके छटते थे। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत था। हम दर्शक को, हमारे भाई लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, जो हिम्मत रखिए और मेहनत कीजिए दिल से। हिम्मत रखिए और मेहनत करिए दिल से, तो सफलता मिलेगी,
ज़रूर मिलेगी। किसी को पहले मिलती है, किसी को थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन सफलता मिलती ही है। अच्छा, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, कौन कौन से बुक को प्रीफर कर रहे थे और कैसे अपने खुद से पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं सेल्फ स्टडी, बस यही मेरा रूम था और इसमें कोई डिस्टरबेंस था नहीं, और अकेले यहाँ पे रह के हम पढ़ाई करते थे। और मैं कैंडिडेट को जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या अभी हाल फिलहाल बिहार एसएससी सचिवालय सहायक आया है, सबका एग्ज़ाम का सबका सिलेबस इक्वल ही होता है। तो उसमें लूसेंट का बुक आता है, सामान्य अध्ययन लूसेंट, क्राउन का बुक, ये बुक, और करेंट अफेयर्स में ये जो है सो एडुटेरिया हुआ, एसपीडी हुआ, ये सब का करेंट अफेयर्स का बुक हम चूज करते थे। और घटना चक्र का सारा बुक हम फॉलो किए थे। घटना चक्र का वो आता है पीसीएस वाला, पब्लिक सर्विस कमीशन का, सब अलग अलग सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ये बुक जो है ना बहुत ही बेहतरीन बुक है। हम तो जो मेरे भाई लोग इस बार मेरिट में अगर छूट गए हैं नज़दीक से, हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं, जो पिछले बार हम घटना चक्र नहीं पढ़ पाए। पिछले बार मेरा अपना कुछ मटेरियल्स था, हर सब्जेक्ट का हम अपना भी मटेरियल तैयार किए थे, और लूसेंट, क्राउन और सेट प्रैक्टिस करके पिछले बार किए थे। पिछले बार 1 मार्क्स से छूट गए, और इस बार हम अपना पढ़ाई में घटना चक्र को ऐड किए, और घटना चक्र हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा है। एग्ज़ाम में जो भी जटिल क्वेश्चन था, जो भी लगता था कैंडिडेट को जो ये क्वेश्चन बुक से बाहर है, किसी बुक से बाहर नहीं पूछा गया था, वो बुक में ही है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि हमको कौन सा बुक पढ़ना है। जब हम एग्ज़ाम हॉल में हम क्वेश्चन बना रहे थे तो हमको लगा जो ये सारा क्वेश्चन तो हमको पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, और जब हम घर पे आए उसका आंसर मिला रहे थे तो क्वेश्चन सब बुक से ही था। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो कि टफ क्वेश्चन था, वो आयोग जो है ना अब दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का लेवल अप करते जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है ना बढ़ते जा रहा है, और विद्यार्थी जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आयोग क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं करेगा तो विद्यार्थी के पास इतनी क्षमता है ना जो 100% मारेगा। यदि किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का कट ऑफ 90+ चल जाएगा तो फिर आयोग को जवाब देना पड़ेगा मीडिया में, जो कंपटीशन एग्ज़ाम का कट ऑफ 90+ कैसे जाएगा। तो आयोग अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है, और मेरे भाई लोग जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनको मैं यही संदेश दूंगा, जो क्वेश्चन आगे भी टफ आएगा तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। साइंस का क्वेश्चन आजकल बहुत ही टफ पूछ रहा है, बाकी सब्जेक्ट का ठीक ठाक रहता है, साइंस थोड़ा ज़्यादा टफ कर रहा है। साइंस के लिए यदि मौका मिले तो क्लास 6 से लेके कम से कम क्लास 10 तक का एनसीईआरटी ज़रूर देख ले। क्या कई बचपन में लगा था कि हमारे कंधे पर भी सितारा होगा और हम भी दरोगा बन कर आएंगे रामदिरी में अपने घर पर? जी, मेरा बचपन से ही इच्छा था जो हम जो है ना वर्दी का जॉब करेंगे, और मैं 10+2 का एग्ज़ाम जब 2012 में दिए थे तो उस समय हम इंजीनियरिंग वगैरह का फॉर्म डाले थे, और मेरा इंजीनियरिंग में भी सिलेक्शन हुआ था। 4-5 जगह अच्छे अच्छे कॉलेज हमको मिले थे। वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, उड़ीसा कलिंगा में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद बिहार में हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। मेरे बाबूजी बोले जो एडमिशन करा लो इंजीनियरिंग में, हम बोले नहीं, हमको गवर्नमेंट जॉब करना है और वर्दी का जॉब करना है, हम जनता का सेवा करेंगे। तो मेरा इच्छा था जो हम इसी लाइन में जाएंगे, और मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन मेरा जो टारगेट है अभी वो हमें हासिल नहीं हो पाया है। मेरी मेहनत अभी आगे जारी रहेगी, आगे मेरी कुछ और मेरा टारगेट है। अच्छा कुणाल भाई, दरोगा बने हैं तो क्या प्राथमिकताएं होगी और क्या चाहते हैं कि हम क्या बदलाव कर सकते हैं अपने समाज में? कि दरोगा का पद जो होता है ना, एक बहुत ही ये पद जो होता है ना सम्मानजनक पद होता है, और हम तो इसमें अपने तरफ से ये कोशिश करेंगे जो समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं सबको मेरे ओर से यही संदेश रहेगा, और हम कोशिश करेंगे
जो आपस में सभी भाईचारा बना कर रहे, भाईचारा बना कर रहे, आपस में मिलजुल कर रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि सभी को एक ही जगह रहना है। लड़ाई झगड़ा करने से आदमी का, समाज का विकास नहीं होता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो हम तो, हमारे यहाँ कोई भी पब्लिक आएंगे तो हम तो पहले उनको यही समझाएंगे, जो आपस में मिलजुल के रहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का उल्लंघन करेगा तो हम उनको सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि सरकार, बिहार सरकार हमें इसीलिए रिक्रूटमेंट करके, नियुक्त करके थाना में भेजेगा, जो थाना आप अपने इलाका में शांति का माहौल बनाए रखे। अच्छा कुणाल भाई, अब दरोगा बन गए हैं, मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं और क्या उन लोगों के मन में चल रहा है? मम्मी पापा का तो मेरे पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। मेरे बाबूजी मामूली सा किसान आदमी, और उनकी इच्छा थी जो हमारा बेटा अच्छा पढ़े लिखे, और ये 2016 से लेके अभी तक या इससे पहले भी मेरी पढ़ाई में उन्होंने कभी कमी नहीं की है। बाकी किसी चीज़ में कमी हो जाए, खाना में कमी हो जाए, कपड़ा पहनने में कमी हो जाए, किसी भी चीज़ में कमी हो जाए, लेकिन उन्होंने कभी मेरी पढ़ाई में, पढ़ाई से रिलेटेड किताब कॉपी, किसी चीज़ का एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाना है या कोई फॉर्म भरना है, इसमें उन्होंने कभी नहीं कमी की है। कभी हमें पैसा का कमी का एहसास ही नहीं हुआ है। एक मामूली सा किसान आदमी का बेटा हूँ मैं, और मुझे कभी पैसा कमी का एहसास ही नहीं हुआ है। और मेरी मम्मी हमको बहुत सेवा करती थी, टाइम से खाना, टाइम से हर चीज़, क्योंकि मैं घर पे ही रह के पढ़ाई करते थे। सवेरे उठते थे, सवेरे से लेकर रात तक मेरा पढ़ाई चलता था, 14-15 घंटा कंटिन्यू हम पढ़ाई करते थे। पढ़ाई जब हम, मेरा पूरा टारगेट वे में नहीं होता था, हर दिन का मेरा एक टारगेट होता था। जब टारगेट मेरा नहीं होता था तो रात को हमें नींद नहीं होती थी। तो मेरी मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है, और उनकी आशीर्वाद है। अगर हमारी मम्मी पापा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरकरार रहेगा तो हम जीवन में बहुत आगे जाएंगे, ये हमें विश्वास है। हमारे साथ कुणाल के दादाजी हैं और हम इनसे बात करेंगे। दादाजी, अब आपका पोता दरोगा हो गया है, कितनी खुशी हो रही है? खुशी नहीं होता। कभी लगल रे दरोगा बन जेते हमर बेटा? तो अपन भाग काम करे छे, जकर जेहन भाग रहे छे, भाग काम करे छे, दरोगा बन जाए छे, एसपी बन जाए छे, कि जकर जेहन भाग रहे छे से बने छे। जेहन जे मेहनत करे छे ओकरा ओहनका फल मिले छे, तो जेहन कलके फल मिलले। हमारे साथ कुणाल के पिताजी हैं। चाचा, कभी लगा था कि आपको कुणाल दरोगा बन जाएगा, आपका कुणाल? हम तो जो भी पढ़ाई वो हम अपना ढंग से इसको करवा रहे थे, पढ़ाई में इसको कभी हम डिस्टर्ब नहीं किए। अपना तुम पढ़ो लिखो, सरकारी कोई जॉब पकड़ो, तो ये बुतरू जो है सो अपना उसमें लीन था। इसमें सबसे पहले रेलवे में इसको थोड़ा सा मार्क्स के लिए छूट गया। पिछले साल बिहार दरोगा में मेरिट लिस्ट में भी छूट गया था। इस साल वो बिहार दरोगा का रिजल्ट हासिल कर लिया। अच्छा चाचा, बचपने की बात करें, बदमाशी सब करता था, कभी मारपीट या कभी ऐसी बातें हुई थी? नहीं, इसको हम कभी मारपीट नहीं किए। लाड़ दुराड़ प्यार, पढ़ने में इसको पूरा विकास विद्यालय से शुरू करवाए थे। मैट्रिक जो है सो रामदिरी हाई स्कूल से किया। मैट्रिक के बाद ये है जो महंत कॉलेज जो है जीडी, उसे ये इंटर और उसके बाद जीडीसी से पीजी किया है। अच्छा, दरोगा बनकर आपके घर पे आएगा, कितनी खुशी मिलती है? वो तो खुशी है जो बच्चा पढ़ लिख के परिश्रम करके ये अपना जॉब हासिल कर लिया। एक किसान का बेटा
जब दरोगा बनता है तो उस घर में आनंदमयी माहौल होता है। ठीक वही बात अभी रामदिरी में है, रामनगर में है। जिस तरीके से कुणाल ने दरोगा की परीक्षा उत्तीर्ण करी है और भविष्य में इनका सपना कुछ और है, और हम भी इन्हीं को यही शुभकामनाएं देंगे कि आपका सपना पूरा हो, आपका सपना साकार हो। मैं कविनलेश, कैमरामैन विकास के साथ।